देखिए बच्चों, कक्षा 12 की क्लास में मैथ सेकंड में प्रश्नावली 11.3 जिसके बेसिक हो गया था। बेसिक के बाद हम शुरू करते हैं प्रश्नावली को। प्रश्नावली 11.3 देखिए, इसके सवाल बताएंगे आज से आपको। पहले सवाल में कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक समतल के अभिलंब के दिक् कोसाइन और मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। दिक् कोसाइन ज्ञात करनी है और मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है। देखिए, तो आपने सोचा होगा कि दिक् कोसाइन ज्ञात करना हमने नहीं बताया है इस प्रश्नावली में। इसलिए हमने नहीं बताया क्योंकि पिछले चैप्टर में हम दिक् कोसाइन ज्ञात करना बता चुके हैं कि जब दिक् अनुपात a, b, c दिया हो तो दिक् कोसाइन या उसी को कहा जाता है दिक् कोज्या। यल बराबर क्या होता है, a/√a² + b² + c²। ऐसा बता चुके हैं ना, तो वही चीज है। लेकिन दो चीजें ज्ञात करनी है इसमें। इधर हम लिख लेते हैं जितने पहले के पार्ट है और फिर क्रम से हल करते जाएंगे हम। पहले का ए नंबर जो है उसमें z बराबर दे रखा है 2 और बी नंबर जो है उसमें दे रखा है x + y + z बराबर 1। सी नंबर में दे रखा है आपको 2x + 3y - z = 5। डी नंबर में दे रखा है आपको 5y + 8 = 0। चलिए एक एक हल करते हैं। पहले का ए नंबर हल करते हैं। दिया क्या है बेटा, z बराबर 2 दिया है। ठीक, जो हमने आपको समतल का समीकरण बताया है वो ऐसा बताया है कि ax + by + cz + d बराबर 0। जो हमने बताया है बराबर डी भी होता है, लेकिन जैसा हमने सूत्रों में बताया उसी के अनुसार हम हल करेंगे। तो डी वाले को इधर लाना होगा, तुम्हें डी वाले को इधर लाना होगा। तो z - 2 बराबर आ गया 0। ये z है और ये है 2 बराबर हो गया 0। अब बात आई, सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, दो चीजें ज्ञात करना है। एक चीज ज्ञात करनी है आपको, क्या, एक दिक् को साइन और दूसरी चीज क्या याद करनी है, मूल बिंदु से समतल की दूरी। ये समतल का समीकरण है, मूल बिंदु से दूरी। x y वाला पद इसमें नहीं है तो इसका मतलब कि 0x तो लिख सकते हैं ना जी सर। 0x + 0y और +z और -2 बराबर 0। देखिए, इसकी तुलना करें समतल का जो हमने समीकरण बताया था आपको, ये कार्तीय रूप में लिखे हैं। i कैप j कैप k कैप नहीं है। अगर x y z है तो सदिश रूप है कि कार्तीय रूप? कार्तीय रूप में हमने आपको समतल का समीकरण बताया था। इस समतल की तुलना कर देंगे बेटा, समतल की तुलना। अच्छे से समझ के चलिएगा, सवाल सब कुछ आएगा। समतल ये है, समतल की तुलना। जो समतल का हमने समीकरण बताया था उसी से करते हैं। क्या होता है समतल का समीकरण जो हमने बता रखा था, ax + by + cz + d बराबर 0। देखिए, a का मान 0, b का मान, देखिए तुलना करिए, ax बराबर 0x तो x से x कट जाएगा, a बराबर 0। समझ में आता है तो बोलिए ना जी सर। z का मान कितना है 1 और d का मान कितना -2। जो a b c है ये क्या है बेटा, यहाँ पे सूत्र में भी मैंने लिखा रखा था a b c क्या है, दिक् नहीं अनुपात। a b c क्या है, दिक् अनुपात। जब दिक् अनुपात ज्ञात हो तो दिक् कोसाइन ज्ञात करना मैंने 10वें चैप्टर में बताया था ना। तो चलिए पहले दिक् कोसाइन ज्ञात कर लें बेटा। दिक् कोसाइन, यल यम यन दिक् कोसाइन होते हैं और दिक् अनुपात दिया हो तो यल बराबर क्या होता है, a/√a² + b² + c²। तो यल बराबर a का मान बोलिए बेटा कितना है, 0/√। a का मान 0 0 का स्क्वायर 0, देन b का मान 0 0 का स्क्वायर 0, देन c का मान 1 1 का स्क्वायर 1। c का मान यहाँ पर लिखेंगे, z लिख दिया है। c का मान 1।
1 का स्क्वायर 1, तो यल बराबर क्या आ जाएगा बेटा 0/√1 1 का वर्गमूल। और 0 में चाहे जिस संख्या से भाग दें क्या आता है 0 ही आता है। इतनी बात समझ में आ गई। दिक कोसाइन या दिक कोज्या क्या क्या होती है यल यम यन। तो यम ज्ञात किया जाए। यम बराबर क्या होता है बेटा यम बराबर b/√a² प्लस b² प्लस c² नहीं लिखा रखा है हमने। जी सर। तो b का मान 0/√। a का मान 0 0 का स्क्वायर, b का मान 0 0 का स्क्वायर, c का मान 1 का स्क्वायर। 0/√1 1 का वर्गमूल 1 क्या आ जाएगा बेटा 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 0। यल यम यन यन बराबर क्या लिखा रखा है बेटा हमने c/√a² प्लस b² प्लस c²। ठीक, तो यन बराबर c का मान कितना है 1/√a का मान 0 का स्क्वायर 0, धन b का मान 0 0 का स्क्वायर 0, धन c का मान 1, तो हो जाएगा 1/1। क्या गया 1। एक चीज निकल आई क्या दिक को साइन। अब क्रम से लिख दे इस पहले पार्ट की दिक को साइन निकल आई। क्या है दिक को साइन यल का मान 0 यम का मान 0 यन का मान 1। ये हो गया दिक को साइन। दिक्कत किसी को नहीं सर। पहले भाग के ए नंबर में 2 चीजें पूछी है, इन चारों भागों में 2 चीजें पूछी है, तो क्या निकल आया आपका दिक को साइन निकल आया। अब मूल बिंदु से दूरी पूछी है समतल की, तो देखिए हमने मूल बिंदु से नहीं बिंदु x1, y1, z1 से समतल की दूरी का सूत्र बताया था मॉड ax1 सूत्र नंबर 12 जो हमने बताया था। देखिए सूत्र नंबर 12 हमने बताया था कि नहीं कि बिंदु x1, y1, z1 से समतल ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0 के बीच की दूरी मॉड ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d/√a² प्लस b² प्लस c²। ऐसा बताया था। तो तुमने सोचा होगा मूल बिंदु से नहीं बताया था हमने। तो मूल बिंदु से x1 y1 z1 का मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो सीधे लिख सकते हैं d/√a² प्लस b² प्लस c²। चाहे उसी सूत्र से कर लो कि तो फिर मूल बिंदु निर्देशांक लिख ले x1, y1, z1 का मान क्या रख दें 0 रख दें। जहां पर ना समझ में आए तो तुरंत आपको बताना। एक समतल हमने ऐसा बनाया था और एक बिंदु लिखा था, ऐसे लिखा था ना, यहाँ पर बिंदु लिया था x1, y1, z1 और ये समतल का समीकरण लिखा था। तो समतल का समीकरण ये अभी लिखा था यहाँ पर 0x 0y और z -2 बराबर 0। ये क्या का समीकरण है समतल का समीकरण। तो ये हो गया 0x प्लस 0y और z -2 बराबर 0। यहाँ पर बिंदु की जगह क्या है 0, 0। ठीक, जब मूल बिंदु से बात करें तो x1, y1, z1 का मान 0 हो जाएगा। तो सीधे भी लिख सकते हैं कि मॉड d/√a² प्लस b², क्योंकि उस सूत्र में आइए बेटा, सूत्र जो हमने लिखा रखा था, सूत्र तुम मूल बिंदु का नहीं लिखाया था, वो बात सही है। ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d/√a² प्लस b² प्लस c² लिखा था कि नहीं लिखाया था। अब उसी बिंदु की जगह क्या आ गया है मूल बिंदु आ गया ना। जब मूल बिंदु आ गया तो x1 का मान 0, y1 का मान 0 और z1 का मान 0। a b c के मान कुछ भी हो, लेकिन ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, d बचेगा ना। तो सीधे कर दे d/√a²। सूत्र हमने वही लगाया जो बताया था। तो देखिए यहाँ से a का मान पता था आपका 0 है, b का मान 0 है, z का मान 1, सॉरी c यार हर बार वही होता है, c का मान 1 और d का मान -2 है, d का मान -2 है। तो मूल बिंदु से समतल की दूरी यही तो पूछा है। क्या हो जाएगा मॉड d/√a² प्लस b² प्लस c²। d का मान बेटा -2/√a का मान 0, 0 का स्क्वायर 0, b का मान 0, 0 का स्क्वायर 0, c का मान 1, 1 का स्क्वायर 1। मॉड में मॉड -2 बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 2 √1 का 1 तो आ गया 2 मात्रक। मूल बिंदु से दूरी कितनी आ गई समतल की 2 मात्रक और दिक को साइन पहले ज्ञात कर दिया था। सभी को समझ में आ गया है। आंसर मिलाते रहना बीच बीच में। ये पहले सवाल का पहला भाग हल हो गया। ठीक, इसी तरीके से
इस सवाल के सभी भाग हल कर रहे हैं हम। चाहे तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसी तरीके से हल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं, आपको एक सवाल बताया जाएगा। देखिए, जब इसको समझा था तो इसी तरीके से इसको समझते हैं सबसे पहले, लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है? दिक कोसाइन। देखिए, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में एक लड़के ने कमेंट किया था कि थोड़ा छोटा है, दिखाई नहीं पड़ता। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है? 1। जैसा कि सूत्र बता रखा है उसके अनुसार डी वाला पद भी अपनी ही तरफ रखते हैं, तो डी अपना तरफ कर दें तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 बराबर 0। ये समतल का समीकरण आ गया ना। की तुलना किससे कर दें? समतल के समीकरण से। किससे? ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0 से करने पर बताइए बेटा, ax बराबर x, तो x कट जाएगा। a बराबर 1, b बराबर 1, बताओ ना, 1, c बराबर 1, d बराबर -1। सबसे पहले क्या ज्ञात करना है हमें? दिक कोसाइन। और दिक अनुपात हमको दिया है, नहीं दिया है जी। तो सबसे पहले हेडिंग डालें दिक कोसाइन। दिक कोसाइन ज्ञात हो जाएगा। दिक कोसाइन को दिक कोज्या भी कहते हैं, कहीं लिखा मिल जाए दिक कोज्या, तो घबराना नहीं है, यही है दिक कोसाइन। तो यल बराबर क्या होगा? a बटे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो यल बराबर a का मान बेटा 1 बटे अंडर रूट a का मान 1 का स्क्वायर धन b का मान 1 का स्क्वायर धन c का मान 1 का स्क्वायर। तो यल बराबर 1 बटे क्या आ जाएगा? रूट 3। इतने में कोई दिक्कत? यल फिर यम और यल, ये क्या होती है? दिक को साइन। और एबीसी क्या होता है? दिक अनुपात। एबीसी क्या होता है? तो यम बराबर क्या होता है बेटा? b बटे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। b का मान रख दीजिए, क्या है बेटा b का मान? b का मान बीच में क्या है? 1 है, तो 1 बटे अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, b का मान 1 का स्क्वायर 1, c का मान 1। तो यम बराबर फिर से आ जाएगा 1 बटे अंडर रूट 3। यन बराबर क्या होता है? यन बराबर c बटे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। c का मान रख देते हैं बेटा, कितना है? 1 बटे अंडर रूट a का मान 1, 1 का स्क्वायर 1, b का मान 1, 1 का स्क्वायर 1, c का मान 1, 1 का स्क्वायर 1। तो यन बराबर कितना आ जाएगा? 1 बटे रूट 3। अब यहाँ पर लिख देंगे दिक को साइन, फिर लिख देंगे 1 बटे रूट 3 कामा 1 बटे रूट 3 कामा 1 बटे रूट 3। देखिए एक चीज निकल आई। अब क्या निकालनी है? अभी मूल बिंदु से दूरी समतल की। तो हमने कहा है बार बार ax1 प्लस by1 प्लस c z1 प्लस d बटे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर न करके, क्योंकि x1 y1 z1 के मान 0 रख देंगे तो a b c वाले पद क्या हो जाएंगे? 0। सीधे मूल बिंदु से दूरी के लिए सूत्र याद कर लें, समतल की d बटे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो देखिए अब मूल बिंदु से समतल की दूरी, मूल बिंदु से समतल की दूरी मॉड और डी बटे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो मॉड d का मान बेटा -1 बटे अंडर रूट a का मान 1 का स्क्वायर 1 धन b का मान 1 का स्क्वायर 1 c का मान 1 का स्क्वायर 1। मॉड के बाहर निकलेगा प्लस का 1 होगा बटे अंडर रूट 3 और मात्रक। दूरी है तो मात्रक या इकाई लिखना जरूरी, आंसर मिलाते रहिए, किताब नहीं है किसी पास। ये आपका दूसरा पार्ट हल हुआ। ये आप सदिश एवं जो पढ़ रहे हैं, सदिश एवं त्रिमितीय ज्यामिति, इससे बहुत प्लस माइनस तो नहीं लगा इनमें। सदिश एवं त्रिमितीय ज्यामिति इसे बहुत कठिन माना जाता है, लेकिन जैसा मैं पढ़ा रहा हूं, यदि आप ऐसे एक एक चीज को समझते हुए चलेंगे, सीधे आप प्रश्नावली में आएंगे, आपको दिक्कत होगी। इसके लिए कहाँ जाना होगा? आपको बेसिक चीजों पर जाना होगा, फिर आप कभी भूल नहीं सकते हैं। देखिए आप YouTube में बहुत सारे टीचरों से पढ़ते होंगे, तो 20 मिनट की क्लास होती है, तो उसमें 5 मिनट वो बहुत सारी चीजें अपने बारे में बताते रहते हैं। उससे आपका कुछ भला होने वाला नहीं है, इसलिए पढ़ाई पर केवल फोकस करना है। इतना ध्यान दीजिए कि तुम्हें जो सिलेबस की चीजें हैं वो ठीक तरीके से आना चाहिए। पता लगा वो मैथ का टीचर है, हिंदी की बातें बता रहा है,
इंग्लिश का टीचर है, वो इतिहास की चीजें बता रहा है, तो उससे आप समझदार हो, खुद समझो। सी नंबर में आते हैं बेटा। देखिए सी नंबर, अगर दो सवालों को समझ लिया तो सी नंबर कितनी है, आसानी से आएगा। क्या है, 2x प्लस 3y माइनस जेड बराबर 5। तुरंत तुम्हारे दिमाग में बात आई कि सचर पद को भी अपनी तरफ लाएं, जैसा कि सूत्र में हमने बता रखा है उसके अनुसार। तो देखिए बेटा क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y माइनस जेड माइनस 5 बराबर 0। ये क्या हो गया, समतल। और की तुलना किससे कर दें, समतल के समीकरण से। समतल के समीकरण, क्या समतल का समीकरण बता रखा है हमने, समतल का समीकरण कार्तीय रूप में, कार्तीय रूप में लिखा है तो कार्तीय रूप से तुलना करेंगे। ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0 से करने पर देखिए क्या हो जाएगा बेटा, a बराबर 2, b बराबर 3, c बराबर -1, d बराबर -5। चलिए अब क्या निकाल दिया जाए, दिक -5 -5। अब क्या निकाल दिया जाए बेटा, दिक को साइन। बहुत पहले बता रखा है हमने पिछले चैप्टर में, प्रश्नावली में नहीं, 10वें चैप्टर में, कि दिक अनुपात दिया हो ABC तो दिक को साइन कैसे ज्ञात करते हैं। यल यम यन दिक को साइन होती है। तो यल बराबर क्या बताया सूत्र बेटा आपने, a बटे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो यल बराबर a का मान 2 बटे अंडर रूट 4, a का मान 2 का स्क्वायर, 4, b का मान 3 का स्क्वायर, 9, धन c का मान -1 का स्क्वायर प्लस का 1। तो यल बराबर हो जाएगा 2 बटे 9 1 10 अंडर रूट 14। इतने में कोई दिक्कत। यल के बाद क्या निकालेंगे बेटा, यम। यम बराबर क्या बता रखा है हमने, b बटे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो यम बराबर b का मान बेटा 3 बटे अंडर रूट a का मान 2 का स्क्वायर, 4 b का मान 3 का स्क्वायर 9, c का मान -1 का स्क्वायर 1। तो यम बराबर हो जाएगा 3 बटे अंडर रूट 14। यन बराबर क्या बता रखा है, यन बराबर c बटे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो देखिए बेटा यन बराबर c का मान -1 बटे अंडर रूट 2 का स्क्वायर लिखेंगे, 4 धन 3 का स्क्वायर 9 -1 का स्क्वायर 1। तो यन बराबर हो गया -1 बटे अंडर रूट 14। तो अब यहाँ पर लिख दे एक जगह, दिक को साइन। क्या निकल आए, दिक को साइन बेटा 2 बटे रूट 14 3 बटे रूट 14 -1 बटे रूट 14। एक चीज हल हो गई, एक चीज और ज्ञात करनी थी, क्या, समतल की मूल बिंदु से दूरी। तो समतल की मूल बिंदु से दूरी के लिए सूत्र क्या लिखा है हमने, समतल की किससे दूरी, मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु से दूरी के लिए बेटा अभी हमने सूत्र निकाला, दिखाया तो बिंदु x1, y1, z1 के लिए था, लेकिन वहीं से अभी सूत्र निकाला हमने, d बटे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। चलिए मॉड d का मान देखिए वहां से -5 बटे अंडर रूट a का मान 2 का स्क्वायर, 4 धन b का मान 3 का स्क्वायर 9 धन c का मान -1 का स्क्वायर 1। तो आ जाएगा मॉड -5 बटे रूट 14। तो मॉड के बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा 5 बटे रूट 14 मात्रक या इकाई। समझाते रहिए भाई। अब आपके पहले सवाल के 3 भाग कंप्लीट हो गए, ए बी और सी। अब हम बताते हैं आपको डी। अब हम आपको कौन सा बताते हैं, पहले का डी नंबर। चलिए पहले का डी नंबर देखते हैं। जिसने बेसिक से वीडियो देखा होगा या पहले से पढ़ रहा है इस चैप्टर को, सदिश एवं त्रिमीय ज्यामिति को, तो उसको कुछ दिक्कत होने वाली नहीं है। ऐसा लगेगा कठिन है ही नहीं, बाकी वास्तव में 3 डायमेंशन जो है वो दूसरी ही प्रकार चलती है। डी नंबर क्या है बेटा, 5y प्लस 8 इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं, x वाला नहीं है, क्या हो जाएगा 0x प्लस 5y, z वाला नहीं है तो 0z धन 8 बराबर 0। अब बड़ी आसानी से समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है? जी सर। क्या लिख दें यहाँ पर हम,
ये समतल है की तुलना कर दे समतल के समीकरण से। की तुलना समतल के समीकरण, क्या है समतल का समीकरण जो बता रखा है हमने, ax plus by plus cz plus d बराबर by प्लस cz cz प्लस d बराबर 0 से करने पर, देखिए बेटा a का मान 0, b का मान 5, बोला करो ना, c का मान 0 और d का मान 8। सबसे पहले क्या निकाला जाए बेटा, दिक् कोसाइन, क्योंकि इन चारों भागों में दो चीजें ज्ञात करनी है। एक चीज ज्ञात करनी है दिक् कोसाइन और एक चीज क्या ज्ञात करनी है, मूल बिंदु से दूरी। तो पहले दिक् कोसाइन पूछा तो पहले दिक् कोसाइन ज्ञात कर लेंगे। देखिए दिक् और कोसाइन, जिसे हम दिक्कोजा भी कहते हैं, दिक्कोजा या दिक्कोजाएं। यल बराबर क्या होता है, a बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यल बराबर a का मान 0 बटे अंडर रूट a का मान 0 का स्क्वायर 0 धन b का मान 5 का स्क्वायर c का मान 0 का स्क्वायर। यल बराबर 0 बटे अंडर रूट 25 का वर्गमूल 5। मतलब अंडर रूट 25 का वर्गमूल नहीं कहेंगे, अंडर रूट 25 का मतलब ही हुआ 25 का वर्गमूल। जब हम 5 का भाग 0 में देंगे, 0 में चाहे इस संख्या का भाग दें 0 आता है, अगर 0 से दें तो इन्फिनाइट आता है। क्या आता है, इन्फिनाइट। यल का मान निकल आया। फिर यम बराबर क्या होगा, b बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यम बराबर b का मान बेटा बोले तुरंत 5 बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। a का मान 0 का स्क्वायर 0, b का मान 5 का स्क्वायर 25, c का मान 0 का स्क्वायर। तो यम बराबर आ गया 5 बटे अंडर रूट 25, तो 25 का वर्गमूल 5। तो यम बराबर कितना आ जाएगा 1। यन बराबर क्या होता है बेटा, c बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हवा है तो ना पानी है नहीं हवा। यन बराबर क्या हो जाएगा, c का मान रख दे बेटा 0 बटे अंडर रूट, सब मान रख के आपको हल करना है। तो आपको पता है रूट 25 ही आएगा, इसका वर्गमूल 5 होगा। तो यन बराबर कितना आ जाएगा 0। तो इस तरीके से आपके दिक् कोसाइन क्या निकाला है, दिक् कोसाइन 0, 1, 0। ये रहे आपके, यहाँ पर लिखेंगे हेडिंग डालेंगे दिक् कोसाइन और लिख देंगे क्या 0, 1, 0। ठीक। अब हमें मूल बिंदु से दूरी भी ज्ञात करनी है। क्या करना है, मूल बिंदु से दूरी भी ज्ञात करनी है। तो देखिए समतल की मूल बिंदु से दूरी के लिए हमने बता रखा है मॉड डी बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो मॉड डी का मान बताओ कितना है बेटा, 8 बटे अंडर रूट ए का मान 0 का स्क्वायर 0, बी का मान 5 का स्क्वायर 25 धन सी का मान 0 का स्क्वायर। तो मॉड 8 बटे अंडर रूट होगा 25, तो 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5। मॉड 8 बटे 5 तो प्लस में है, प्लस है निकलेगा 8 बटे 5 मात्रक या इकाई। जहां तक हमें उम्मीद है कि पहले सवाल के चारों भाग बहुत आसानी से समझ में आ गए होंगे। कार्टून देखिए पहले सवाल के चारों भाग हल हो गए, अब दूसरा सवाल हल किया जाएगा। पूरी प्रश्नावली बहुत अच्छी तरीके से समझ में आपको आएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बस लंबपात के निर्देशांक जो एलडी एमडी एनडी होता है वो सूत्र में लिखाने के लिए छूट गया, कोई दिक्कत नहीं, उसे भी हम उन्हीं सूत्रों से कर देंगे, नहीं तो जब सवाल आएगा तब बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। डी मूल बिंदु से दूरी होती है, यल एम एन पता है तुमको, यल एम क्या है, दिक् कोसाइन है। दूसरा सवाल बोलिए, देखिए भाषा से कैसे पहचानेंगे कौन सा सूत्र लगेगा, सवाल बोल दीजिए, वो हम लिखते हैं पहले। उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से 7 मात्रक दूरी पर हो। जो मूल बिंदु से 7 मात्रक दूरी पर है, 7 मात्रक दूरी पर है। और कुछ लिखा है? और सदिश
और सदिश 3i कैप प्लस 5j कैप और सदिश 3i कैप 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप माइनस 6k कैप पर अभिलंब है। पर अभिलंब है। एक एक सूत्र को मैंने ऐसे बताया था कि जिसने सूत्र देखा होगा तुरंत समझ में आ जाएगा। अभिलंब के दो सूत्र हमने बताए थे, लेकिन कहा था जिसमें मूल बिंदु से दूरी दी हो तो उसमें लगता है आर वेक्टर डॉट एन कैप बराबर पी। देखिए वहां पर हमने बहुत जोर दिया था कि जिसमें मूल बिंदु से दूरी दी हो उसमें क्या होता है आर वेक्टर डॉट एन कैप बराबर पी। एक ये सूत्र लिखाया था, एक और लिखाया था जो कि सूत्र था ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर बराबर आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर था, वो भी अभिलंब का था। लेकिन उसमें मूल बिंदु से दूरी नहीं थी। मूल बिंदु से दूरी हमने कहा था और कहे मूल बिंदु से दूरी दी हो और अभिलंब का समीकरण पूछे तो फिर कौन सा सूत्र लगाना है आपको आर वेक्टर डॉट एन कैप बराबर पी। सबसे मेन चीज सवाल देखें अगर ये पहचान जाए कि कौन सा सूत्र लगेगा तो हमारी समस्या हल हो गई। इसीलिए हमने पहले आपको लिखा रखा था। चलिए सबसे पहले देखते हैं, हल करते हैं इसको। दूसरे को मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी दी है बेटा। मूल बिंदु से दूरी दे रखी है इतना कितना 7 मात्रक 7 मात्रक और सदिश पर अभिलंब है। जिस पर अभिलंब हो एन वेक्टर का मान होता है। क्या का मान होता है? एन वेक्टर का मान होता है। तो एन वेक्टर बराबर कितना दे रखा है 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप। तो चूंकि हमें पता है कि किसके मान की जरूरत पड़ेगी एन कैप के मान की जरूरत पड़ेगी, तो एन कैप ज्ञात कर ले। ये आपको 10वें चैप्टर में हमने एन कैप ज्ञात करना बताया है। एन कैप होता है इकाई या एकक सदिश। एन कैप बराबर वेक्टर एन बटे मॉड वेक्टर एन होता है। क्या होता है? वेक्टर एन बटे मॉड वेक्टर एन। तो वेक्टर एन बटे मॉड वेक्टर एन। एन कैप बराबर वेक्टर एन का मान 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप। किसी सदिश का मापांक क्या होता है अंडर रूट i के गुणांक का स्क्वायर। i गुणांक कितना है 3 का स्क्वायर प्लस j के गुणांक का 5 का स्क्वायर प्लस k के गुणांक माइनस 6 का स्क्वायर। देखिए एन कैप बराबर क्या हो जाएगा 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप बटे 3 का स्क्वायर 9 5 का स्क्वायर 25 माइनस 6 का स्क्वायर 36। जोड़िए भाई सबको। तो एन कैप बराबर क्या हो जाएगा 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप बटे अंडर रूट 25 और 9 कितना होता है 70 हो जाए टोटल 34 और वो 36 70 हो जाएगा। अब लिखेंगे सूत्र। यदि मूल बिंदु से दूरी लिखेंगे, यदि मूल बिंदु से दूरी P तथा समतल n वेक्टर पर अभिलंब हो, n वेक्टर पर अभिलंब या उसी को हमने कहा था का लंब हो, कहा था ना जी सर। अभिलंब हो तब समतल का सदिश समीकरण, तब समतल का और कौन सा समीकरण पूछा है हमसे? सदिश से तो पूछा है जी। समतल का सदिश समीकरण क्या बता रखा था बेटा? हमने बता रखा था तुम्हें आर वेक्टर डॉट एन कैप बराबर पी। तो चलिए आर वेक्टर डॉट एन कैप का मान ये निकाल रखा है हमने कितना 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप बटे अंडर रूट 70 बराबर p का मान 7 है। कितना है 7। ये भाग में उधर गुणा में जा सकता है। तो आर वेक्टर डॉट और 3i कैप। देखिए यहाँ पर यह नहीं कि तुम्हारा मन है तो ये लगा दो, मन हो तो ये लगा दो। 10वें चैप्टर से आप पढ़ते चले आ रहे हैं। ये अदिश गुणन, ये है सदिश गुणन, तो जो चिन्ह है वही लगाएंगे। अब ऐसा भी नहीं कि नहीं लगाया है तो उसका मतलब कि गुणा ही तो है। ये सब हाई स्कूल तक था। नहीं लगाया तो अदिश गुणन है कि सदिश गुणन है, समझ रहे हैं आप जी सर। प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप
बराबर आ जाएगा 7 और √70। देखिए जरा आंसर, ऐसे या ऐसे कैसे भी लिखा होगा। सदिश ही समीकरण ज्ञात करना था, कार्तीय समीकरण इसी का ज्ञात करना होता, कुछ दिक्कत नहीं थी। आर वेक्टर की जगह एक्स का आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप रख देते, नहीं आ रहा है क्या? हाँ 70 इसमें अपॉन में बस। अपान में। चलिए यहीं तक आपको हल कर लेना है, चूंकि यहीं से आपका आंसर मिल जाएगा, कुछ भी दिक्कत नहीं। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? जी सर।